चाहे मुश्किल कितनी भी हो, कोई भी काम असंभव नहीं होता है, मुमकिन होता है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि उनके लिए टास्क भले ही जितना ज़्यादा मजबूत हो, जितना ज़्यादा हार्ड है, उतना ज़्यादा उन्हें काम करने में मज़ा आता है। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात ये कि साबरमती रिवर फ्रंट, यूपी चले जाइए गोमती रिवर फ्रंट, तो यमुना रिवर फ्रंट का सपना क्यों ना दिल्ली वासी देखे। उन्होंने देखा, जनता ने भरोसा जताया, और भरोसा ऐसा कि 48 सीटें दे दी तो सरकार गठन से पहले ही काम शुरू हो गया। और ये तस्वीर दिखाने रही है बीजेपी की तरफ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि साहब ये मोदी की गारंटी है। आदित्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, याद होगा कि हमारे सहयोगी आदित्य जब नाव पर सवार थे, चारों तरफ झाग ही झाग, यही यमुना नदी झाग, उस झाग के बीच में, और ऐसा लग रहा था, वो तस्वीरें खूब लोगों ने वायरल भी हुई। लोगों ने कहा कि ये क्या है, नदी है कि कहाँ है, लोग समझ नहीं पाए। लेकिन बाद में जब पता चला तो लोगों का आक्रोश फूटा। फिर उसके बाद ये मुद्दा दिल्ली चुनाव में भी गूंजा। आदित्य, उस वक्त जब आप नाव पर सवार थे और यमुना नदी में आप ये जानने के लिए उतरे थे कि प्रदूषण कितना है, उस वक्त एक बड़ा मुद्दा और एक मुहिम हमने छेड़ी थी। आज उस मुहिम का एक असर है और ये इम्पैक्ट है। ये तस्वीर, हम वासुदेव घाट पर खड़े हैं। आप बताइए उसके बाद से क्या क्या हुआ अब तक। मैं बताऊं आपको कि जिस तरीके से पूरे यमुना के मामले को हमने उठाया और जितनी गंभीरता से सबने इसको लिया और इस मसले को सुलझाने की कोशिश जो है वो की गई है, हम सब के लिए बहुत ही गौरवशाली क्षण है, गौरव का पल है। पूरे इंडिया न्यूज़ को बधाई, हम सबको बधाई। दूसरी बात कि जब हम उस पूरे सिनेरियो में थे, जब हम उस नाव पर थे बैठे, जब हमने दिखाना शुरू किया, उस वक्त तक किसी भी व्यक्ति का किसी भी व्यक्ति की नज़र जो है पूरे यमुना पे नहीं गई थी। हालांकि छठ का समय था, लोग आना जाना वहाँ कर रहे थे, पूजा पाठ की तैयारी चल रही थी, लेकिन उसको इतने गंभीरता से किसी ने नहीं लिया था जो हमने लिया। अब उसके बाद हम बात आते हैं जिस तरीके से पूरे यमुना का मुद्दा जो पूरे चुनाव के समय में हावी रहा, पूरे विधानसभा चुनाव जो दिल्ली का था उसमें यमुना का मुद्दा जो चलता जा रहा था, लोग इस पे बात कर रहे थे, आम जनता बात कर रहे थे। आम जनता के मन में ये सवाल गया कि यमुना कब तक साफ किया जाएगा। 10 साल हो चुके हैं आम आदमी पार्टी को और हर बार आप कह रहे हैं कि हम 5 साल में यमुना साफ कर देंगे, 5 साल में यमुना साफ कर देंगे। यहाँ तक कि जो 2025 का जो विधानसभा चुनाव था, इसमें भी किसी मंच पर बैठ करके अरविंद केजरीवाल जो है उन्होंने कहा था कि यमुना को साफ कर दिया जाएगा, लेकिन यमुना साफ नहीं हो पाया। इसको जनता ने समझा, जनता ने इसको आईना दिखाने का की जो कोशिश है वो किया और स्थिति ये हुई कि पूरे विधानसभा चुनाव में यमुना का मुद्दा गरमाया रहा। भाजपा जो है वो बहुत ही अच्छे से इसको उठाती रही। इस पे एक एक पल की चीजें दिखाई थी, हमने वो भी दिखाया था कि कहां पर यमुना नदी में पहला नाला मिलता है, जो वजीराबाद का जो एरिया है जहां पर सिग्नेचर ब्रिज है, जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके सिग्नेचर ब्रिज बनाया गया था, वहां जो यमुना आती है, तो यमुना आप साफ देख सकते हैं कि एक तरफ मटमैला पानी आता है, दूसरी तरफ नाले का पानी आता है। अपनी बात कहते रहिए, मैं चाहूंगा तस्वीरें भी दिखाते रहिए, तस्वीरें दिखाते रहिए। जी जी, यमुना का जिस तरीके से जो प्रभाव पड़ता है, यमुना मौनाथल गांव जो नोएडा से 20 किलोमीटर की दूरी पे है, दिल्ली से 50 किलोमीटर की दूरी पे है, उस गांव में जिस तरीके से स्थिति है, उस गांव में जिस तरीके से यमुना और हिंडन नदी के खराब होने की वजह से जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, महिलाओं के कैंसर होने की वजह से यूटेरस हटा दिए गए हैं। 25-30 साल की जो महिलाएं हैं जिनके बच्चे तक नहीं हुए हैं, उनके यूटेरस हटा दिए गए। ये सब हमने दिखाया, हमने वो सब दिखाया कि किस तरीके से यमुना घाट के पूरे जो बालू का एरिया जो होता है, जो यमुना का घाट होता है, वहाँ पर किस तरीके से डेड बॉडीज जो है गाड़े जा रहे हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। वो चीज़ें हमने दिखाई, एक सीरीज के माध्यम से हमने दिखाई। उसका असर ये रहा कि यमुना के जो मसले, यमुना का जो मामला था उसको उठाया गया और उस पर कार्रवाई की जा रही है। और आज ये स्थिति है कि यमुना की सफाई के लिए मशीनें जो हैं वो उतारी गई हैं और यहाँ वो ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बाल्टी में कि कितना गंदा पानी है, मैं ये यमुना है, हालांकि इतना काला पानी हो चुका है कि नाले के जैसा दिखता है, लेकिन ये देखिए ये किस तरीके की स्थिति है। यहाँ पे बीओडी जिसको कहते हैं वो के बराबर में माना जाता है, यानी कि बिल्कुल भी इसमें कोई एक्वेटिक जो प्राणी होते हैं वो जीवित रह ही नहीं सकते। ये देखिए ये गंदा कितना नाला जैसा पानी है। अब वो जो साफ की जा रही है, जो आपको पन्नी के टुकड़े और जो फूल पत्ती फैलाना चीज़ें होती हैं जो तैर रही होती हैं नदी के ऊपर में, उसको सफाई करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात कि
जैसी जो स्थिति है वो कैसे ठीक होगी। तो मैं आपको बताऊं कि पूरे दिल्ली में लगभग 44 एसटीपी है। एसटीपी यानी कि सीवेज जी मटेरियल को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से उस पानी को यमुना में छोड़ा जाता है। लेकिन एसटीपी का जो दिल्ली में चल रहा है वो 22 एसटीपी ही मात्र चल रहा है। ये दिल्ली जल बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार है। दिसंबर के रिपोर्ट भी हमने एक्सेस किया था, जनवरी का भी रिपोर्ट हमने एक्सेस किया था, जिसके माध्यम से हमने ये जाना कि 22 एसटीपी जो है वो मात्र चल रहे हैं, बाकी सारे एसटीपी जो है बंद है। तो एक ये भी जरूरी है कि एसटीपी को भी कराया जाए और एसटीपी के जो अनफंक्शनल जो कंडीशन में हैं उनको ठीक करा कर से शुरू किया जाए। साथ ही जो नाले हैं, नाले का जो सीधा पानी जो आता है उसको ड्रेनेज के माध्यम से और एसटीपी में जाकर के उसको साफ करवाया जाए। ये जो चीज़ें हैं, ये जो मुश्किलें हैं वो अभी आनी शुरू हुई हैं। हालांकि फिर भी कवायद शुरू हो चुकी है सब ठीक करना। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा यमुना मैया की जय, यमुना माता की जय और यमुना से दिल्ली जानी जाएगी, उसके बाद ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से यमुना की साफ सफाई जो है की जा रही है। हालांकि अभी भी देखेंगे कि यमुना को पूजने के लिए यमुना में अभी 2 लोग आए हैं और ये ऐसे लोग हैं जो यमुना को माता के रूप में मानते हैं। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में यमुना का जो महत्व है उसको बनाए रखने के लिए ये लोग भी प्रयास में लगे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वॉलंटियरली जो है यमुना को साफ सफाई के लिए आते हैं। सब आपस में कनेक्शन, हमारी बातचीत उनसे हो रही थी, सब आपस में कनेक्ट हो रहे हैं ताकि इसमें जन जागरूकता भी हो। जी जन जागरूकता भी इसमें ज़रूरी है और साथ ही बिना लोगों के सहयोग से नहीं, लेकिन इच्छा शक्ति की ज़रूरत होनी चाहिए और इच्छा शक्ति यहाँ पर दिखी है इन तस्वीरों के ज़रिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बहुत लंबा सफ़र तय करना है, ये आसान नहीं होगा, लेकिन कम से कम शुरुआत तो हो गई है। ये पहला चरण है। उसके बाद फिर नजकगढ़ नालों की सफाई होगी। नालों को भी देखा जाएगा कि नालों के ज़रिए यमुना में सीवरेज का पानी तो नहीं जा रहा है। फिर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, उसे लेकर एक बड़ी चुनौती है और उसे भी दुरुस्त करना होगा। और साथ ही साथ हमें ये देखना होगा कि औद्योगिक इकाइयों का जो कचरा है वो कचरा ना जाए। हमारे साथ वरुण भसीन भी है जो यहाँ पर आए थे। और वरुण, यहाँ आप चूंकि सुबह में आए और यहाँ देखा आपने कि क्या स्थिति थी, अब साफ सफाई हो रही है, क्या ये मशीन के बारे में जरा बताइए। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो ये बात हो कि एकदम 8:30 बजे अपना जैसे कि एक पूरा पर काम किया जाता है, यानी कि किसी को एक तरीके से पूरी जॉब दे दी गई है कि आपको ये करना है, जो कि आज तक पहले यमुना में नजर नहीं आया था। और ये मशीनें इस तरीके की हैं कि ये 3 स्तर हैं इनमें जिन पे ये साफ सफाई करना चाहते हैं। जो पहला स्तर इस वक्त हमें नजर आ रहा है ये है वो किनारों के आसपास जितना भी कचरा होता है उसको उठाने के लिए सामने स्किमर लगा हुआ है। स्किमर यानी कि ये ऊपर की लेयर पे जितनी भी इस वक्त जो पॉलिथीन्स होती हैं, जो कचरा होता है, जो लोगों द्वारा ही फैलाया गया होता है, उसको साफ करेगा। उसके साथ साथ दूसरी तरफ वो लाल मशीन जो हमें नजर आ रही है, यानी कि वो एक जेसीबी इस वक्त जो लगी हुई है, वो ये काम कर रही है कि अंदर जितने भी टीले बन जाते हैं या फिर कचरों का जो ढेर इकट्ठा हो जाता है जिससे कि फ्लोइंग वाटर नहीं हो पाता है, वो वाटर फ्लो नहीं हो पा रहा है, उसके लिए उन लोगों ने इस वक्त वो लाल मशीन का उपयोग करना शुरू किया है, जिससे कि अब वो वाटर फ्लो हो पाए। क्योंकि बहुत जरूरी होता है किसी को भी नदी को भी साफ रखने के लिए वो वाटर फ्लो होता रहे, और इसी के लिए अब ये मशीन लगातार हैं। ऐसी 3 मशीनें सिग्नेचर ब्रिज वहां से लेकर इस वक्त पूरा आईटीओ घाट तक, यानी कि 3 वो घाट हैं जिनको पूरा इस वक्त एक कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द साफ कर दिया जाए। और 10 से 12 घंटे इस वक्त ये मशीनें लगातार चल रही हैं। और ये जो इस वक्त अभी रोटर घूमता हुआ नजर आ रहा है वो कचरा इकट्ठा कर रहा है। वो प्लास्टिक की बात हो, चाहे वो ऊपर की लेयर पे पानी पे बहती हुई चीजों में कोई भी चीज आगे ना बढ़े। अब यहीं पे अगर सफाई हो जाएगी तो आगे जो ओखला की तरफ हमें अक्सर गंदगी दिखती थी वो गंदगी यहीं से कम होनी शुरू हो जाएगी। तो यही वो चेंजेस हैं जो शायद आने वाले टाइम में हमें दिखे। बिल्कुल। और यहाँ ये तो अभी बात हुई कि पहला स्टेज, अभी काम बहुत है और यहाँ मुझे लगता है कि ये पहला स्टेप और दूसरा स्टेप हो सकता है कि नालों, क्योंकि अब इसमें और गंदा पानी ना आए, ये भी ध्यान रखना होगा। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर भी आपको यहाँ पर ख्याल रखना होगा कि क्या वहाँ पर प्रॉपर जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो काम कर रहा है। कई बार ऐसी खबरें आई कि ट्रीटमेंट प्लांट में कई खामियां हैं, वो क्षमता से बढ़ाना ज़्यादा होगा, वो क्षमता कम है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें वक्त लगेगा, लेकिन कम से कम शुरुआत तो हो गई। आपने रिपोर्टिंग की होगी, इन मशीनों को कभी यमुना नदी में देखा अभी?
बिल्कुल, देखिए ये मशीन है, अगर मैं इस लाल इस पे देखें, अगर हम इस मशीन पे साफ तौर पे लिखा हुआ है दिल्ली सरकार। हालांकि ये जो मशीन है ये प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया जाता है तो उस हिसाब से यूज होता है। लेकिन जब हमने सुबह इनसे बात की, यहाँ पर जो लोग चला रहे हैं इसको, ये लोग, उनका ये कहना था कि हम आज तक सिर्फ नाले ही साफ कर रहे थे, यानी कि जो नालों से, यानी कि इंडस्ट्री से या फिर सीवेज वेस्ट आता था उससे हम सिर्फ नाले साफ करने के लिए मशीनों का उपयोग हुआ। आज तक हमें इंप्लीमेंट नदी में आकर करने की कोशिश ही नहीं की गई। यहाँ पर इस वक्त ये स्थिति थी कि ये किनारे इतनी बुरी तरह से खराब थे। ये तो अभी फिलहाल जब से मशीनें चलनी शुरू हुई हैं उन्होंने साफ किया है, लेकिन चैलेंजेस बहुत हैं। जैसा कि आपने कहा कि वो चैलेंजेस अभी बहुत हैं। सीवेज भी यहीं आता है, दिल्ली का सारा कचरा यहीं आता है। हरियाणा से भी अभी हमें एक बार फिर से बैठ के टेबल पे बात करनी पड़ेगी कि किस तरह से जो वाटर फ्लो है उसको टाइम टू टाइम बढ़ाते जाएं और वो जो वेस्ट है उसको निकालने के लिए हमारे नए ट्रीटमेंट प्लांट भी लगे, क्योंकि दिल्ली इसी से पानी पीती है। दिल्ली वाले सभी इसी नदी का पानी पी रहे हैं। बस उसको तैयार करने के लिए, वो ट्रीटमेंट प्लांट को बहुत अच्छे से चलाने के लिए इस वक्त जरूरी हो जाता था कि ये जो फर्स्ट लेयर है उसको साफ किया जाए और उसके साथ साथ इन घाट को सुधारा जाए। बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आदित्य, आप जहाँ पर मौजूद हैं वो कौन सा घाट है और क्या ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर जो आपने पहले तस्वीर दिखाई थी उस तस्वीर से कुछ सुधार, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आगे कितने महीने, कितने साल में, 3 साल का वक्त तो निर्धारित है, कम से कम कितने दिन हो जाएंगे जब यमुना नदी का पानी जो है वो कम से कम आप छूने लायक हैं, अभी तो पीने लायक नहीं है। अच्छा, मैं आता हूँ आदित्य, तो उससे पहले यहाँ जो काम कर रहे हैं उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। आप कब से काम कर रहे हैं यहाँ पर? सर यहाँ पे तो बहुत दिन से काम हो रहा है सर। कितने दिन से काम हो रहा है? मशीन करीबन थी पड़ी, बंद थी, इसी में थी, अब ये कल परसों चालू हुई है। कल परसों चालू हुई है। अच्छा, ये मशीन पहले भी चलती थी? हाँ, पहले चलती थी, नाले में चलती थी। यमुना नदी में नहीं चलती थी? यमुना नदी में आई थी पर चालू नहीं हुआ था। अब ये परसों 2-3 दिन हो गया चालू हुए। अच्छा, ये मैं इस मशीन पर भी एक बार जाकर देखूंगा कि क्या कैसे सफाई होती है, या ये मशीन साफ कैसे करता है, जरा दिखाइए मशीन को कि कैसे साफ। मशीन आगे से उठाएगा और बीच में लोड होगा और पीछे से माल पलटी करेगा। हाँ, एक से हाँ, तो ये मशीन है। वरुण, इस मशीन पर चल के भी एक बार दिखाना ज़रूरी है दर्शकों को कि ये सफाई कैसी होती है। और यहाँ पर देखिए कैसे जो प्लास्टिक हैं, मुझे लगता है कि लोगों के लिए भी ये तस्वीर देखना ज़रूरी है, लोगों को भी समझना होगा। बिल्कुल, देखिए दिल्ली मिस क्या कर रही है, दिल्ली कर रही है कि एक नदी होती है, नीला पानी होता है उसका, ये काला पानी यहाँ साफ तौर पे नजर आ रहा है और ये लंबे किलोमीटर्स तक इसी तरीके से यमुना का सारा पानी काला होता है क्योंकि सारा कचरा फेंका जाता है। जैसा कि आप बता रहे थे कि बाकी सबको मिलकर काम करना होगा, यानी कि अब एनजीटी को भी साफ तौर पे यहाँ पे इन्वॉल्व हुए हैं, उनकी भी कमेटी का एक व्यक्ति बैठता है जो कि यहाँ पर ये बता रहा है कि अब जिस तरीके का प्रदूषण, जो वाटर पॉल्यूशन है, उस पर हमारी भी नजर रहेगी। 7 दिन के बाद, हर 7 दिन बाद यहाँ पर चेक होगा कि नए तरीके का कितना वेस्ट आ रहा है, यानी कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है या फिर सीवेज है वो कहाँ पर किस तरफ पहुंच रहे हैं। तो ये मशीन, यही इस वक्त सबसे पहला स्टेप जो हमें नजर आया है वो यही आया है कि अब पहले ऊपर की लेयर को साफ किया जाए, उसके बाद जो पीछे से कचरा नया आ रहा है उसको रोका जाए। ठीक है, बिल्कुल। एक और यहाँ तस्वीरों, इस मशीन पर भी मैं आ गया हूँ और ये जो तस्वीर है आप देखिए कि इस मशीन के ज़रिए यहाँ बहुत पानी का फव्वारा पड़ेगा, तो यहाँ रुकना ठीक नहीं है। इस मशीन के ज़रिए जो साफ सफाई होती है, मुझे लगता है कि तस्वीर इसलिए बहुत ज़रूरी है दिखाना। अक्सर इस तरह की साफ़ सफाई वीड हार्वेस्टर के ज़रिए आपने देखी होगी पहले भी, लेकिन ये साफ़ सफाई की तस्वीर दिखाना ज़रूरी है इसलिए है क्योंकि ये दिल्ली वासियों की उम्मीद जगाती है और दिल्ली वासियों की उम्मीद बहुत धुंधली हो चुकी थी, आप यूँ कहें कि मर चुकी थी। तो यहाँ ज़रूरी था कि ये तस्वीर दिखाना, और इस तस्वीर को और भी हम आगे तक ले जाकर दिखाएंगे। लेकिन मैं सहयोगी कैमरामैन से कहूँगा आप आगे आइए। लेकिन उससे पहले चूंकि आदित्य भी हमारे साथ बने हुए हैं, ये ज़रा पानी दिखाइए, पानी का कलर देखिए, आप समझिए। और यहाँ ये कलर, क्या ये यमुना मैया, क्या वाकई मैया जिसे हम कहते हैं वैसा होना चाहिए? ये सियासत की भेंट कब तक? और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया और कहा कि यमुना मैया को हम नमन करते हैं और हम संकल्प लेते हैं
कि साफ सफाई हम करेंगे और साथ ही 3 साल का वक्त निर्धारित किया है। आगे बढ़े उससे पहले एक नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर डालते हैं।